ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिद्दहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद वला वक़्तुम मअदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नश्शरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन। अअनी अल अब्दल मुअय्यद अर रसूलल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला वज़ीरिही व वसिय्यिही व अख़ीही व नूरिही व क़ल्बिही व वारिस इल्मिही इल्मल अव्वलीन वल आख़िरीन अली इब्न अबी तालिब सलावत। वअला औलादिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरु औलादिकुम अल-बनात। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है खालिक़ कायनात आप तमाम मोमिनीन का, तमाम मोमिनात का यहाँ आना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फ़रमाए। आज जिन मोमिनीन की तरफ से इफ्तारी का अहतमाम है, परवरदिगार आलम तमाम की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। परवरदिगार उनका ये दस्तरख़ान बिछाना, ये मजलिस का अहतमाम अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। इस ज़िक्र के सदक़े में परवरदिगार उनके मरहुमीन के दरजात बुलंद फ़रमाए। बिलख़ुसूस जितने वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, परवरदिगार सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हम सब से राज़ी व खुशनूद फ़रमाए। परवरदिगार इस ज़िक्र के वाली वारिस यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फ़रमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बआवाज़ बुलंद सलावत। सामिन मोहतरम, खुदा का शुक्र है कि आज एक मरतबा फिर हम यहाँ जमा हैं और उसकी बंदगी का इजहार करते हुए मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़िक्र में मशगूल हैं। आज चूँकि मुझे कहा गया कि जनाब फ़ातिमा सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा की हवाले से मसाइब भी अर्ज़ करेंगे, तो उस हवाले से मैंने सोचा कि आज इस्लाम में औरत और बेटी का क्या मकाम है, उस हवाले से कुछ अहादीस और रिवायात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। आप देखिए कि ये ऐसा मौजू है कि उलमा माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। कुरान ने भी जिसको बयान किया और रसूलुल्लाह और अहले बैत ने भी इस मौजू को बहुत मुफस्सल तरीके से बयान किया कि इस्लाम से पहले जब आप देखते हैं कि हज़रत मरियम की वालदा ने, हज़रत इमरान की ज़ौजा ने मन्नत मानी कि परवरदिगारा मुझे ऐसा बच्चा अता कर
कि जिसको मैं तेरे घर का मुहाफिज, तेरे घर के लिए वक्फ कर दूं। मुझे ऐसा बच्चा अता कर कि जिसको मैं तेरे घर के लिए वक्फ कर दूं। अब हज़रत इमरान पर हज़रत जिब्रील नाजिल हुए और उन्होंने हज़रत इमरान को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह आपकी नस्ल से एक ऐसा बेटा आएगा कि जो नबी होगा, कि जो लोगों के लिए मसीहा बनकर आएगा। तो जब ये खुशखबरी आकर हज़रत इमरान ने अपनी ज़ौजा को सुनाई तो वो समझी कि शायद अभी जो मेरे शिकम में बच्चा है यही वो बच्चा है जिसकी खुशखबरी हज़रत जिब्राइल ने सुनाई। तो उन्होंने मन्नत मांगी, परवरदिगारा ये जो मेरे बतन में, ये जो मेरे शिकम में बच्चा है, मैं इसको तेरे घर के लिए वक्फ करती हूँ। अब जब बच्चा इस दुनिया में आया तो बीबी मरियम की वालिदा ने देखा कि ये तो बेटा नहीं है, ये तो बेटी है। अब कुरान कहता है बीबी मरियम की वालिदा ने अल्लाह से कहा, परवरदिगारा मैंने तो बेटी को जन्म दिया है, लेकिन उनकी नज़र में क्या था कि एक खुदा के घर का मुहाफिज बेटे को होना चाहिए, खुदा के घर का खिदमत गुजार बेटे को होना चाहिए। तो कहा परवरदिगारा मैंने तो मन्नत मांगी थी, मैं इसे तेरे घर के लिए वक्फ कर दूंगी, तो ये तो बेटी है। अब अल्लाह ने क्या कहा कि खुदा बेहतर जानता है। बल्कि अल्लाह ने कहा कि हम तेरी इस मन्नत को अहसन तरीके से कबूल फरमाएंगे। यानी खुदावंद आलम बता रहा है कि तुम्हारी नज़र में जो तुम समझते हो कि खुदा के घर के लिए तुम बेटे को वक्फ करना चाहती थी, लेकिन खुदा की नज़र में जो बेहतर तरीके से देखभाल कर सकता है वो बेटी है। यानी हज़रत मरियम भी इस दुनिया में आई तो अल्लाह ने उनको जनाब मरियम की वालदा को अता किया, किस लिए? ताकि खुदा के घर के लिए वक्फ कर दिया जाए। और जब हज़रत मरियम कुछ बड़ी हुई तो उनको उनकी वालिदा ने खुदा के घर के लिए वक्फ कर दिया। अब वो उसी बैतुल मक़दस में रहती थी और उसी में उनकी परवरिश होती थी। अब जब कुरान कहता है जब भी हज़रत ज़करिया आते महराब में और आकर देखते कि उनके नज़दीक खाने हैं, उनके नज़दीक, तो पूछते ये कहाँ से हैं? वो फरमाती कि ये खुदा की जानिब से हैं। यानी खुदावंद आलम ने बेटी का मकाम बताया कि तुम लोग जो समझते हो कि बेटा बेटी से ज़्यादा बेहतर तरीके से देखभाल कर सकता है या बेटा ज़्यादा बेहतर बेटी से है, तो अल्लाह ने जनाब मरियम की वालदा को बेटी दे के बताया। इसीलिए नबी की हदीस क्या है? खैर औलादिकुम अलबनात, फरमाया तुम्हारी सबसे बेहतर औलाद तुम्हारी बेटियां हैं। आज जो लोग आकर हमें भी कहते हैं, आप सब एक दूसरे से कहते हैं मौलाना दुआ कीजिए कि खुदा हमें बेटा अता करे, खुदा हमें बेटा दे। किस लिए? मौलाना एक बेटी है, दो बेटियां हैं, दुआ करिए खुदा बेटा भी दे। अच्छी बात है, खुदा से बेटे की दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन अंबिया की सीरत क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि दो बेटे होने के बावजूद हज़रत इब्राहीम खुदा से दुआ किया करते थे, खुदाया मुझे बेटी अता फरमा। और बेटी का मकाम अल्लाह ने इससे बढ़कर और क्या दिखाया कि कायनात में सबसे अफजल ज़ात है रसूलुल्लाह की ज़ात। उस रसूल पर जब अबतर होने का ताना लगता है तो अल्लाह बेटे से दूर नहीं करता बल्कि बेटी से दूर करता है। अल्लाह कि अल्लाह ने अपनी इस कायनात में सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़ी ज़ात रसूलुल्लाह की ज़ात पर भी ताने को बर्दाश्त ना किया। खुदा चाहता तो उसको बेटे से नस्ल चलाता, लेकिन परवरदिगार आलम ने उस माशरे में बेटी का मकाम बताना था कि बेटी क्या है, कौन सा माशरा। कुरान कहता है, आप कुरान उठा के पढ़िए, कि वो माशरा ऐसा था कि उस माशरे में कुरान कहता है अगर किसी को बेटी की बशारत दी जाती तो वो क्या करते, उनका चेहरा गुस्से से तब्दील हो जाता, उनका रंग तब्दील हो जाता।
और वो क्या करते हैं, यतवारा मिनल कौम, अपनी कौम से निकल जाते और जंगलों की तरफ चले जाते, कुरान कहता है। या वो क्या कहते, वो कहते कि हम इस नंग पर बाकी रहें कि खुदा ने हमें बेटी दी है नाउज़-बिल्लाह, या हम इसे ज़मीन में दफन कर दें। यानी ऐसा माशरा जिसमें बेटी को नंग समझा जाता। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती तो लोग क्या करते थे, या खुद जंगलों की तरफ निकल जाते या उस बेटी को दफन कर देते। ऐसे माहौल में जहां बेटी को इतना जलील किया जाता है, ऐसे माहौल में एक ऐसी बेटी आती है जिसके एहतराम में सैयदुल मुरसलीन खड़े हो जाते हैं। यानी वो माहौल, जिस माहौल में बेटी को जिल्लत समझा जाता है, उसी माहौल में रहमतल लिल आलमीन आकर कहें कि बेटी तुम्हारे लिए रहमत है। अल्लाह सल्ले अला। ऐसे माहौल में रसूलुल्लाह आकर कहें कि बेटी जिल्लत नहीं है, बेटी नंग नहीं है, बेटी तुम्हारे लिए आर नहीं है, बेटी तुम्हारे लिए रहमत है। रिवायत कहती है कि एक शख्स रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठा था। रसूलुल्लाह की बारगाह में आया, बैठा है, और एक दूसरे शख्स ने आकर उसको कोई खबर सुनाई तो उसका रंग तब्दील हो गया, वो नाराज हो गया, नाराहत हो गया। रसूलुल्लाह ने पूछा क्या हुआ, क्यों नाराहत हो? कहने लगा, या रसूलुल्लाह, जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरी ज़ौजा इस हालत में थी कि ज़ायमान होने वाला था, बच्चे को तवल्लुद देने वाली थी, बच्चे की विलादत होने वाली थी। अब जब मैं पहुंचा हूं यहां पर, मुझे किसी ने आके बताया कि तुम्हारे घर पे बेटी पैदा हुई है। अल्लाह अकबर। तो इस वजह से मेरी ये हालत है, मैं नाराज हूं, मैं नाराहत हूं, मेरा रंग तब्दील हो गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क्यों, तुम्हारा रंग क्यों तब्दील हो गया? फरमाया, खैर औलादिकुम अलबनात, क्या तुम नहीं जानते कि बेहतरीन औलाद बेटियां हैं? और फिर रसूलुल्लाह ने उसे फरमाया कि सुनो, कि जो शख्स किसी एक बेटी को तरबियत देता है, अल्लाह अकबर, किसी एक बेटी की तरबियत करता है, फरमाया, रसूलुल्लाह की हदीस है, फरमाया एक बेटी की तरबियत करना 1000 हज करने से ज्यादा बेहतर है। फरमाया जो एक बेटी की तरबियत करता है 1000 हज करने से ज्यादा बेहतर है। फरमाया 1000 जिहाद करने से ज्यादा बेहतर है, 1000 कुर्बानी करने से ज्यादा बेहतर है एक बेटी की तरबियत करना। और फरमाया 1000 लोगों की मेहमानी, उनको खाना खिलाने से ज्यादा बेहतर क्या है? एक बेटी की तरबियत। और अजीब रिवायतें हैं अहले बैत की, क्यों लोग कत्ल करते थे अपनी औलाद, जब दुनिया में आती थी उसको कत्ल कर देते थे, किस लिए? रिज़्क़ की वजह से। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, सल्लल्लाहु अलैहि, इमाम की खिदमत में आया तो इसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह की खिदमत में शख्स था तो नाराहत था, नाराज था। इमाम ने पूछा क्यों नाराज हो, क्यों नाराहत हो, तुम्हारे चेहरे पर ये गुस्से के आसार क्यों हैं? कहने लगा, मौला मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है। इमाम ने फरमाया कि बेटी तुम्हारे यहाँ पैदा हुई है, उसका रिज़्क़ खुदा के ज़िम्मे है, वो अपना रिज़्क़ वहाँ से लेकर आई है, तुम नाराज़ क्यों होते हो? जिसने उसे भेजा है वो उसकी तरबियत भी करेगा, जिसने उसे भेजा है वो उसे पालेगा भी, तुम किस लिए नाराहत हो? वो कहता है कि मौला ने इतना जुमला कहा, मेरे सारे दुख दूर हो गए कि बेटी क्या है। और यहाँ तक रिवायतें हैं, रसूल फरमाते हैं अपनी बेटियों को, मोमिन किराम, अपने ज़हन को तब्दील करिए, ये सोच को तब्दील करिए कि बेटा है तो उसको ज़्यादा अहमियत, बेटी है तो ये तो पराई हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अहले बैत की रिवायतें बरअक्स हैं। फरमाया जो शख्स बाहर बाजार में जाए, रसूल की हदीस है, जो बाजार में जाए वहां से कुछ हदिया खरीदे, तोहफा खरीदे, गिफ्ट खरीदे, फरमाया अगर वो तोहफा खरीद कर अपने घर वालों की तरफ लेके जा रहा है, वो ऐसे ही है जैसे अपनी पुश्त पर ज़ादिरा, अपनी पुश्त पर कुछ अनाज उठाकर ज़रूरतमंदों की तरफ लेके जा रहा है। और फरमाया जब वो हदिया लेकर जाए तो सबसे पहले अपनी बेटियों को दो,
फरमाया सबसे पहले अपनी बेटियों को दो, और फरमाया जो शख्स अपनी बेटी को अपने घर में खुश करता है क़यामत के दिन अल्लाह उसे खुश करेगा। क़यामत के दिन अल्लाह उसे खुश करेगा। यानी रसूल फरमाया बेहतरीन, सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जिसकी पहली औलाद बेटी हो। और फिर फरमाया कि तुम में से जो शख्स भी 3 बेटियों को तरबियत करता है, 3 बेटियों की, फरमाया अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। असहाब ने पूछा या रसूलल्लाह अगर 2 हों, कहा फिर भी उस पर जन्नत वाजिब। कहा अगर 1 हो, कहा फिर भी जन्नत वाजिब है। सिर्फ यहां तक नहीं, इमाम की हदीस है, फरमाया अगर बेटी नहीं है तो अपनी बहनों की तरबियत करो, अगर बहनें नहीं, खाला नहीं, फूफी, जो भी 2 अपनी बहनों की, अपनी खाला की, फूफी की तरबियत करता है, फरमाया अल्लाह ये उसका तरबियत करना उसके और जहन्नम के दरमियान हिजाब बना देता है। अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान हिजाब बना देता है। और ये बेटी है, किस लिए बेटी मांगते थे हजरत इब्राहीम बेटी मांगते थे, परवरदिगारा मुझे बेटी अता कर ताकि मेरे जाने के बाद कोई तो हो जो मेरे जनाजे पर बैठे, मेरे जनाजे की रौनक बने। और इमाम के पास एक शख्स आता है सकूनी। इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे यहाँ? कहने लगा मौला बेटी हुई है। इमाम ने फरमाया कि उसका क्या नाम रखा है? कहा मौला उसका नाम फातिमा रखा है। ये जुमला कहना था क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, बस इफ्तारी का वक्त करीब है, 2 जुमले मुसीबत के। ये कहना था कि उसका नाम क्या रखा है? फातिमा। रिवायत कहती इमाम अलैहिस्सलाम की चीख बुलंद हुई। इमाम अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया और अपना हाथ अपनी पेशानी पर मार के कहा आह। कहा अब जब तुमने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है तो सुनो, कभी उससे बुलंद आवाज से अब बात ना करना। कहा अगर उसका नाम फातिमा रखा है तो सुनो, कभी उसको झड़कना नहीं। और एक जुमला कह के इमाम रोने लगे। कहा अगर उसका नाम फातिमा रखा है, खबरदार कभी उसके मुंह पे तमाचा ना मारना। अजरुकुम अल ज़हरा। एक बेटी नबी की है फातिमा, जिसके एहतराम में नबी खड़े हो जाते हैं। और रिवायतें कहते हैं एक बेटी हुसैन की है फातिमा। जब मेरे मौला मदीना से चलने लगे ना तो एक जुमला कहा बहन ज़ैनब मुझसे फातिमा की सिफारिश न करना, इसलिए कि फातिमा हू बहू मेरी माँ की शबी है। अजरुकुम अल ज़हरा। यानी अगर मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह अपनी बेटी के एहतराम में खड़े होते हैं तो जो हू बहू शबी है फातिमा है, क्या हुसैन उसके एहतराम में नहीं खड़े होते होंगे? यानी वो बीबी के जिसे फातिमा सुगरा कहा जाता है। रिवायतें कहती हैं कि मौला ने फरमाया अगर फातिमा नाम रखा है तो खबरदार उसके मुंह पे तमाचा ना मारना। मैं कहूँगा हाय मौला क्या किस्मत थी, एक नबी की फातिमा है, एक हुसैन की फातिमा है। मेरे मौला की जितनी बेटियां फातिमा नाम रखा, एक फातिमा वो है जिसे मदीने में छोड़ कर गए, एक फातिमा वो है जो हुसैन के साथ गई। मगर फ़र्क बड़ा है, जो फातिमा मदीने में रह गई वो बाबा का इंतज़ार करती रही, जो फातिमा साथ चली गई वो नबी की बेटी की तरह जालिमों से तमाचे खाती रही। अजरुकुम अल ज़हरा। अज़दर रिवायतें कहती हैं कि जब मेरे मौला मदीना से चलने लगे, एक मरतबा जनाब अब्बास को कहा है अब्बास भैया काफ़िले को तैयार किया जाए। रिवायतें कहती जनाब अब्बास ने काफ़िले को तैयार किया। कहा है अब्बास भैया असगर को भी साथ लीजिए, ओनो मोहम्मद को भी साथ लीजिए, कासिम अकबर को भी साथ लीजिए, ऐ भैया जनाब मुस्लिम की बेटों को भी और बेटियों को भी साथ लीजिए। एक मर्तबा कहा ए अब्बास भैया ये जितने छोटे बच्चे हैं इनको महमलों में इस तरह पर्दे में बिठाना कि धूप इनको अजियत ना दे। वाह मैं कुर्बान मौला। कहा बच्चों को इस तरह से बैठाना कि धूप इनको अजियत ना दे। जब सबको सवार करा दिया गया ना, रिवायतें कहती हैं बीबी सुगरा देखती रहीं कि शायद बाबा मेरा नाम भी लेंगे।
रिवायत कहती जब सबको सवार करा दिया गया, एक मर्तबा चलने के लिए हुक्म दिया गया, तो मदीने से रोने की ऐसी आवाज़ें बुलंद हुई कि सब मदीने वाले गिरिया करने लगे। रिवायत कहती कुछ कदम अभी काफिला चला था कि किसी ने कहा कि काफिले को रोका जाए। कहा किस लिए? कहा काफिले के पीछे पीछे कोई बच्ची आती जा रही है। जब हुसैन ने देखा हुसैन की सुगरा काफिले के पीछे पीछे और रोती हुई हुसैन बाबा के पीछे आ रही है, मेरे मौला ने कहा अब्बास काफिले को रोक दिया जाए। एक मर्तबा काफिले को रोका गया। बीबी रोक के क्या जुमला कहा? कहा चचा अब्बास, ए मेरे बाबा, ए भैया अकबर, अरे जरा कुछ देर के लिए रुक जाओ, अरे फातिमा सुगरा तुम्हारी ज़ियारत कर ले। और यही जुमले करबला में एक बच्ची ने कहे थे, यब्न ज़हरा महला महला, ए ज़हरा के बेटे, ए मेरे बाबा हिस्सा हिस्सा चलिए, अरे आपकी ज़ियारत होती रहेगी। रिवायतें कहती मेरे मौला ने काफिले को रोका। एक मर्तबा घोड़े से उतरे, अपनी फातिमा सुगरा को करीब बुलाया, कहा बेटा वापस घर चली जाओ। कहा बाबा बाबा फातिमा आपके बगैर कैसे रहेगी? बाबा सुगरा अपने भैया असगर के बगैर कैसे रहेगी? बाबा सुगरा अकबर के बगैर कैसे रहेगी? बाबा मुझे भी साथ ले जाएं, अगरचे मैं बीमार हूँ, अगर मैंने मरना ही है तो बाबा मैं आपके साथ मर जाऊंगी, ए बाबा मुझे अपने साथ ले जाइए। मेरे मौला ने कहा सुगरा आप घर चले जाइए, ये जुमला कहना था। कहा बाबा मैं चली जाऊंगी, लेकिन रिवायत कहती मेरी बीबी ने कहा बाबा अगर हो सके तो एक मर्तबा असगर को मेरी गोद में दे दीजिए। रिवायतें कहती बीबी ने जनाब असगर को लिया और अपनी गोद में लेकर एक मर्तबा प्यार करना शुरू किया। अब सब बीबियां गिरिया कर रही हैं, जनाब सुगरा गिरिया कर रही हैं, कभी असगर को बोसे देती हैं। रिवायत कहती है कि जब बीबी ने प्यार किया ना, कहा फातिमा सुगरा असगर को वापस कर दीजिए। कहा बाबा अगर हो सके तो मेरी तन्हाई के लिए असगर को मेरे पास छोड़ जाइए। ए बाबा कोई तो हो जो सुगरा की तन्हाई का मोनिस हो। ए बाबा आपके बगैर कौन सुगरा से प्यार करेगा? कहा ए बीबी, एक मर्तबा बड़ी मुश्किल से रिवायत कहती है जनाब असगर को बीबी सुगरा से लिया गया, और जब काफिला चलने लगा तो इतना गिरिया किया इस बीबी ने कि गिरिया करते करते गश कर गई। अब रिवायत के जुमले, जब गश से अफाका हुआ, एक मर्तबा देखा ना अकबर मौजूद है, ना अब्बास मौजूद है, ना फूफी ज़ैनब मौजूद है, ना माँ मौजूद है। रिवायतें कहती रो रो के दीवारों को देख के कहती थी ओ मेरा अकबर भैया कहाँ चला गया, ओ मेरा चचा अब्बास कहाँ चला गया, ओ मेरा बाबा हुसैन कहाँ चला गया। हाँ ज़ादारो बस वक्त गुजरता गया, जब कोई खबर ना आई। रिवायत कहती है ये बीबी रोज अपने दरवाजे के पीछे आके बैठती, मदीना वाले इस बीबी के रोने की आवाज़ें सुनते। वो बीबी रो रो के कहती थी कौन है जो मेरे अकबर की खबर दे, और कौन है जो मुझे मेरे बाबा की खबर दे। रिवायत कहती है कभी यही बीबी अपने नाना के रोज़े पे जाती, कभी अपनी दादी के रोज़े पे जाकर रो रो के गिरिया करती थी नाना और मुझे अकबर मिला दे, नाना मुझे मेरा बाबा मिला दे। हाँ ज़ादारो बस ख़त्म कर दी मैंने मजलिस। रिवायतें कहती ये बीबी जब इतना गिरिया करती थी, एक मर्तबा बीबी ने कहा कि मैं अपने बाबा को ख़त लिखूंगी। हाँ ज़ादारो जनाब सुगरा ने एक ख़त लिखा, लेकिन अब ख़त कौन लेके जाए? अब मदीने में कौन है जो सुगरा का ख़त लेके जाए? दरवाजे के पीछे बैठी हैं, मुसलसल गिरिया कर रही हैं कि इतने में एक अरबी का वहाँ से गुज़र हुआ। अरबी ने सुना कि हुसैन की बेटी है। रिवायतें कहती वो अरबी दरवाजे के बाहर बैठा, वो भी गिरिया करने लगा। हुसैन की बेटी का गिरिया सुन के उसका गिरिया बुलंद हुआ। कहा बीबी किस लिए गिरिया कर रही हैं? कहा कोई हो जो मुझे मेरे बाबा की खबर ला दे, मैंने अपने बाबा के लिए ख़त लिखा है। अरबी कहता है बीबी मुझे ख़त दीजिए, मैं आपका ख़त पहुंचाऊंगा। ज़ादारो ये ख़त लेके चला एक मर्तबा इराक़ की तरफ। रिवायतें कहती हैं ये ख़त लेके कब पहुंचा?
आज़ादारों उस वक्त पहुंचा कि जब हुसैन का कोई नहीं बचा। उस वक्त पहुंचा जब हुसैन असगर की लाश को दफना चुका। उस वक्त पहुंचा जब हुसैन अकबर के सीने से बरछी निकाल चुका। रिवायतें कहती है ये कासिद पहुंचा। एक मर्तबा इस ये कासिद देख रहा है कि किसको खत दूं। मेरे मौला हुसैन ने पूछा क्या देख रहे हो? कहा मैं मदीना से खत लाया हूं बिनते हुसैन का। कहा ये खत मुझे दो। कहा मैं हुसैन की तलाश में हूं। मुझे उस बच्ची ने बताया था कि हुसैन को अगर पहचानना है तो देखना मेरा बाबा मसनद पे होगा। उसकी एक तरफ गाजी अब्बास होंगे, एक तरफ अकबर होगा, अरे हुसैन का जाहो जलाल होगा। अरे मुझे तो वो नजर नहीं आता। एक मर्तबा कासिद से खत लेकर हुसैन वहां लाए जहां पर असगर की लाश थी। कहा ये जवाब सुगरा है। अरे ये वो असगर है जिसके बारे में अरे सुगरा ने खत में लिखा है। एक मर्तबा वहां आए जहां अकबर का लाशा। रिवायत कहती अकबर के लाशे पे खत को रखा। आज़ादारों वही खत लेकर एक मर्तबा इमाम वहां आए जहां पर बीबियों का खैमा है। बीबियों को खत पढ़ के सुनाया और सुगरा ने लिखा है और ये खत फातिमा सुगरा की तरफ से और मेरे बाबा हुसैन के लिए। ए बाबा और सुगरा के दिन बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। बाबा आपने तो कहा था सुगरा को बुलाएंगे। ए बाबा मुझे बुला लीजिए। ए बाबा मुझे एक मर्तबा अकबर की ज़ियारत करवाइए। आज़ादारों मेरे मौला ने खत पढ़ के सुनाया। बीबियों का गिरिया बुलंद है मगर क्या जवाब दे हुसैन खत का। और जिस असगर के बारे में पूछा वो हुरमला का तीर खा के सो गया और जिस अकबर का कहा वो बरछी खा के सो गया। आज़ादारों रिवायतें कहती यही काफिला जब लुटा हुआ अहले बैत का काफिला मदीना पहुंचा। एक मर्तबा बशीर ने आवाज दी और हुसैन का लुटा हुआ काफिला वापस आ गया। बीबियां एक मर्तबा आई और देखा ज़ैनब कुबरा नाना के रोजे पे नाना को खबर सुना रही है। ए नाना अरे आपका हुसैन और जिसे आपने पाला था अपने खून में गलता अरे करबला की जमीन पे 3 दिन तक बेगौर कफन लाशा। आज़ादारों एक मर्तबा जनाब सुगरा आई। एक जुमला कहा है बीबियों मेरे बाबा कहा है। जब कहा ना मारे गए, कहा मेरा चचा अब्बास कहा मारे गए, कहा मेरा भैया अकबर कहा मारे गए। अब सुगरा हैरान होकर एक मर्तबा हर बीबी के हाथ की तरफ देखती है। कहा मेरा चचा भी मारा गया, मेरा भैया अकबर भी मारा गया, मेरा बाबा भी मारा गया, मगर बीबियों मेरा असगर कहाँ है? अरे असगर की तलाश में है सुगरा। अरे किसी ने कहा अरे हुरमला का तीर खाकर बाबा के हाथों में तड़पता रहा। हुसैन ने दफनाया मगर जालिमों ने नेज़ों से असगर का लाशा निकाला। अरे जहां हुसैन का सर काटा वहीं असगर का सर भी नेज़े पे बुलंद। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबन यनक़लिबून।